जय हिंद। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस विथ राजेंद्र सर पे। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ हमें मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सेकेंड क्लास है और बहुत अच्छे से समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कहां तक कैसे चला, तो अच्छे से समझेंगे। पहली क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सूरत अधिवेशन तक। ये सूरत अधिवेशन 1907 तक पढ़ चुके हैं। फिर से देख लेते हैं कि अध्यक्ष कौन था सूरत अधिवेशन का, तो रास बिहारी घोष जी थे और कांग्रेस इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है, नया टॉपिक क्या है, तो हम मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है और कहां होती है, तो ढाका में होती है। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं होती है। और उस समय मुख्यालय इसका बनाया गया था लखनऊ में और संस्थापक जो मुस्लिम लीग के थे वो नवाब समीम उल्लाह साहब थे और अध्यक्ष आगा खां जी थे। आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यहां डेट माने नहीं रखता, यहां पे आपको सन याद रखना होगा। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब समीम उल्लाह साहब थे और अध्यक्ष इसके आगा खां जी थे। इसका प्रथम अधिवेशन बांग्लादेश के ढाका में हुआ। कब हुआ, तो 1906 में हुआ। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और दूसरा अधिवेशन इसका कराची में हुआ। कब हुआ, तो 1907 में हुआ। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इस मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था। और पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहां हुई, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। इतना ही यहां मुस्लिम लीग से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत यहां से नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। हम लोग दिल्ली दरबार के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां से बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है कि हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, तो आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी कि कब बनी। तो दिल्ली दरबार सर्वप्रथम याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा। किस लिए लगा, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, इसी दिल्ली दरबार में ही इसकी घोषणा की गई थी। और इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को यहां पर रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कंफ्यूजन बना रहता है कि दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी थी, तो आज आपको पता चल जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। कब बनी थी, 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। आप सोच रहे होंगे दिल्ली दरबार तो 1911 में लगा था, तो राजधानी 12 में कैसे बनी, तो प्रस्तावित 1911 में हो गई थी, लेकिन जो बनाई गई थी दिल्ली राजधानी वो 1912 में बनाई गई थी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इतना ये 4 लाइन है और ये 4 लाइन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे पहले तो यही पूछता है एग्जामिनर कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो आपको बताना है 1912 में बनी। नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हार्डिंग बम कांड। अब दिल्ली दरबार लगा था और भारत की राजधानी दिल्ली भी बन गई थी। उसी के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 1912 की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना था। इसी अवसर पर हार्डिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली आया था
और इसी दौरान भारत के एक नेता रास बिहारी बोस जी उनके ऊपर बम फेंक देते हैं और उसी में हार्डिंग घायल हो जाता है। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हार्डिंग के ऊपर बम किसने फेंका था? तो आपको सिंपल याद रखना है कि रास बिहारी बोस जी ने फेंका था। और इसी बम कांड के वजह से रास बिहारी बोस और उनके कुछ साथी मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल और भाई लाल मुकुंद, इन चारों लोगों के ऊपर मुकदमा चला और अंततः इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि हार्डिंग के ऊपर बमबारी किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। और बम कब फेंका था? तो 1912 में फेंका था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ नॉलेज लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो गई। यूरोपीय शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो गई। प्रथम गुट में कौन कौन था? तो प्रथम गुट में था जर्मनी और ऑस्ट्रिया और इटली और तुर्की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम और तुर्की की राजधानी है अंकारा। याद रखिएगा, ये राजधानियां बहुत पेपर में घूमती हैं, तो क्यों ना हम इसे याद कर लें। और दूसरा गुट जो था वो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड में था। इसमें कौन कौन शामिल था? तो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। और फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूस की राजधानी मॉस्को और इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेपर में बहुत पूछी जाती है कि पेरिस किस नदी के किनारे? तो आपको बताना है पेरिस है सीन नदी के किनारे। और रूस की राजधानी मॉस्को पूछता है पेपर में कि कौन से महाद्वीप में पड़ती है। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रूस तो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, तो कहां राजधानी होगी इसकी? तो आपको बताना है कि रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बताना है कि भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो 1914 कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु जी थे। और पूछा जाता है क्योंकि उसी समय भारत प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 19 तक, तो उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। कहां हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष इसके भूपेंद्र नाथ बसु जी थे। और यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अधिवेशन कि प्रथम अवसर था जिसमें गवर्नर उपस्थित हुआ। और गवर्नर कौन था उस समय? तो लॉर्ड पेंटलैंड। कौन था? लॉर्ड पेंटलैंड था। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ समझौता के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता क्या है। तो लखनऊ समझौता में ही मुस्लिम लीग के नेता अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916। कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजमूदार। और ये हर पेपर में एक नंबर दिला के जाते हैं, अंबिका चरण मजमूदार जी। पेपर में पूछा जाता है बार बार कि 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसी लखनऊ समझौते में ही और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग के साथ और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ। और इस समझौते का विरोध
मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। इस समझौतों का इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया। इतना ही यहां से याद रखेंगे, क्योंकि यही पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, इसी अधिवेशन में वो लोग भी नरमपंथियों और गरमपंथियों में भी समझौता हो जाता है और फिर से कांग्रेस एक हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम आज समझेंगे कि आज तक कंफ्यूजन बनी रहती है कि होम रूल क्या है, तो आज जानेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या है। तो होम रूल आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल जो है ये आयरलैंड का शब्द है। पेपर में पूछा जा सकता है कि होम रूल कहाँ का शब्द है, तो आपको सिंपल बताना है कि ये आयरलैंड का शब्द है और इसका अर्थ है स्वशासन। क्या है अर्थ इसका, तो स्वशासन है। सर्वप्रथम होम रूल आयरलैंड में रेडमंड द्वारा चलाया गया था। कहां चलाया गया था, आयरलैंड में। 1916 में वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड। याद रखना, इतना यहां से इंपॉर्टेंट है कि होम रूल आंदोलन कब चलाया गया, तो 1916 में। होम रूल कहां का शब्द है, तो आयरलैंड का शब्द है। कहां का शब्द है, आयरलैंड का। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम होम रूल कहां चलाया गया, तो आयरलैंड में चलाया गया। किसने चलाया, रेडमंड ने चलाया। और वायसराय उस समय कौन था 1916 में, तो वायसराय चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल चलाया था। तो कब चलाया, कहां चलाया, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल 28 अप्रैल 1916 को चलाया था। इससे पहले एनी बेसेंट जी चला चुकी थी, इससे आगे वाली स्लाइड में उसको भी समझेंगे। और इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इन्होंने होम रूल लीग का जो केंद्र बनाया वो महाराष्ट्र के पूना में बनाया और कर्नाटक के बेलगांव में बनाया। इसका उद्देश्य था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। अंग्रेजों के समकक्ष ये कहा था। और इसका प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा और केसरी के द्वारा किया। पेपर में पूछा जा सकता है कि मराठा पत्रिका किसकी है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक जी की है। केसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी के बारे में भी पूछा जाता है, तो केसरी भी बाल गंगाधर तिलक जी की ही पत्रिका है। अब मराठा पत्रिका की भाषा पूछ सकता है, तो मराठा जो थी वो अंग्रेजी में थी और केसरी जो थी वो मराठी में थी। जस्ट अपोजिट है। मराठी पत्रिका किस चीज में, तो इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। याद करने में आसान होगा, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे बस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है होम रूल लीग जो चलाया था वो एनी बेसेंट ने। सबसे पहले होम रूल लीग भारत में एनी बेसेंट द्वारा ही चलाया गया था। एनी बेसेंट जी ने होम रूल की स्थापना कब की, तो 1 सितंबर 1916। और इनका क्षेत्र जो था वो मद्रास और तमिलनाडु था, और मुख्यालय अडयार जो है, अडयार कहां पड़ता है, तो ये चेन्नई में पड़ता है। अडयार में चलाई और मद्रास में मुख्यालय था। और इनके होम रूल का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन की स्थापना करना था। और इन्होंने प्रचार प्रसार अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के साथ किया। तो आज यहीं तक। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है,
वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।